हम लोग आम तौर पर बिहार को एक पिछड़ा हुआ राज्य समझते हैं, लेकिन ये राज्य केवल सभ्यता का उद्गम स्थल ही नहीं, बल्कि इसने हाल ही के कुछ वर्षों में आर्थिक विकास को भी बहुत ही उत्तीर्ण तरीके से दर्शाया है। पर आज हम बिहार के वासियों का एक बहुत ही अमूल्य पर्व या उत्सव, जिसे हम छठ के नाम से बुलाते हैं, उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। तो इसका मैं बहुत ही संक्षेप में विवरण करूंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्सव का क्षेत्र जहां ये सामान्य तौर पर मनाया जाता है, तो आप लोगों ने इस जगह का नाम सुना होगा, पूर्वांचल। तो पूर्वांचल में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल के कुछ दक्षिण क्षेत्र शामिल हैं। इस त्योहार का समय विक्रम संवत आधारित हिंदू कैलेंडर में कार्तिक माह, कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। टू मेक थिम सिंपलर, कार्तिक का माह होता है हिंदू कैलेंडर में, जो विक्रम संवत पे आधारित है, एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन द फोर्टनाइट ऑफ द वैक्सिंग मून। देखिए, दिवाली के 6 दिन बाद, लगभग 6 दिन बाद मनाया जाता है। तो 6 दिन बाद दिवाली, दिवाली आप जानते हैं कि ये अमावस्या पे मनाई जाती है। तो अमावस्या स्टैंड्स फॉर न्यू मून। उसके बाद दोबारा अमावस्या आने के लिए चंद्र, जो धरती का परिक्रमण करता है, जो रेवोल्यूशन करता है, उसको 28 दिन लगते हैं। 14 दिन बाद हमारे पास पूर्णिमा का दिन आता है। तो उसमें जो हमें चांद के परिक्रमण की वजह से चांद का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता हुआ अपीयर होता है। ये जो पर्व है, उत्सव है, त्योहार है, ये सूर्य समर्पित 4 दिवसीय त्योहार है। 4 दिन का त्योहार है। इसमें छठी मैया, जो कि सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं, एवं ऋषि कश्यप और अदिति की पुत्री मानी जाती हैं, एवं शिव, शिव पुत्र, शिव पुत्र
कार्तिकेय की पत्नी मानी जाती हैं। ठीक है। तो इस पर्व के बारे में अब हम और जानेंगे। तो इस पर्व का जो मेन टारगेट है, उद्देश्य है, वो परिवार के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए ये मनाया जाता है। तो सूर्य देवता के प्रति अर्घ्य अर्पण किया जाता है। तो इसमें से जो पहला दिन होता है, वो खाए नहाए का होता है, या नहाए खाए। इसमें जो व्रत रखने वाले लोग होते हैं, वो सब नदियों और तालाबों में एक अनुष्ठानिक सिंबॉलिक स्नान करते हैं, और फिर वहां से जल को लाकर वो चूल्हा चूल्हा बनाते हैं। और फिर वो लौकी लौकी इस बॉटल गर्ड लौकी और चावल का एक बहुत ही सरल भोजन करते हैं। उसके बाद अगले दिन, दूसरा दिन जो है, उसको हम लोहंड हरण कहते हैं। तो दूसरे दिन में सुबह के समय उपवास रखा जाता है, और दोपहर के समय खीर के साथ रोटी का निवारण किया जाता है। और दूसरे दिन के अंत होते ही 36 घंटों के लिए निर्जलीय निर्जलीय विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर व्रत या उपवास रखा जाता है। ये वो दिन भी है जहाँ पर जो लोग हैं, वो ठेकुआ तैयार करते हैं, जो कि आटे से बनी हुई टिकियाँ होती हैं, जिनको गुड़ एवं शक्कर के साथ घी में तला जाता है। बेसिकली these आर फ्लोर केक्स which are fried in the presence of sugar and jaggery। तीसरे दिन जो भी समुदाय के विभिन्न लोग हैं, वो नदी और तालाबों के तटों पर एकत्रित होते हैं। इस दिन को सांझ अर्घ्य भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रत्यूषा है, या डूबते हुए सूर्य को मौसमी फलों से, मौसमी वस्तुओं से उनका उनको अर्पण किया जाता है। तो मौसमी जो फल हैं, या मौसमी जो वस्तुएं हैं, उसमें आते हैं केला, चकोतरा, सिंघाड़े,
शकरकंद, केला, बनाना, चकोतरा, पोमेलो, सिंघाड़े, वाटर चेस्टनट एंड शकरकंद इज स्वीट पोटैटो। नदी के तटों को दियों से, फूलों से, रंगोली से और गन्ने के डंठलों से, दी स्टॉक्स ऑफ शुगर केन, उससे सजाया जाता है। और बेंत बेंत की टोकरी, केन बास्केट, वो या तो बनाई जाती है या खरीदी जाती है, और उस बेंत की टोकरी को हम बोलते हैं सूप। फिर हमारे पास चौथा और आखिरी दिन आता है, जिसे हम उषा अर्घ्य भी बोलते हैं। इसमें हम भोर के टाइम, एट द टाइम ऑफ डॉन, भोर के समय पर उगते हुए सूरज को हम अनुष्ठान अनुष्ठान अर्पण करते हैं। और इसमें ये समाप्त, इसको हम समाप्ति और पारण भी कहते हैं। और इसी के समाप्ति के साथ प्रार्थना होती है। समुदाय में लोग एकत्रित होते हैं, प्रसाद का वितरण किया जाता है, और अंत में जिसने भी उपवास रखा होता है, वह सूप के बेंत की टोकरी को, उसमें जो भी वस्तुएं होती हैं, उसको ऊपर की तरफ, सूर्य की तरफ प्रदर्शित कर कर, और उनके जो भी मित्र होते हैं, घर परिवार वाले होते हैं, वो उसके ऊपर पानी और दूध डालते हैं। तो इसमें जो है कृतज्ञता और भक्ति का सम्मिश्रण है। उसके बाद हम आते हैं कि इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व क्या है। द हिस्ट्री एंड द मिथोलॉजी बिहाइंड द सेलिब्रेटिंग ऑफ दिस छठ पूजा। तो कई लोग तो ये बोलते हैं कि ये पर्व उससे स्थापित हुआ है, पहले ज़माने में हम वातावरण की पूजा किया करते थे। कई लोग बोलते हैं कि इस पर्व की स्थापना रामायण और महाभारत पे आधारित है। तो रामायण में जब सीता और श्री राम वनवास काटकर और लंका पे विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या लौटे, तो उन्होंने सूर्य देव के लिए यज्ञ किया। और अगर हम महाभारत में देखें, तो महाभारत में कहा जाता है कि जब पांडव वनवास में थे, तो द्रौपदी के पास कुछ ऋषि मुनि आए, पर द्रौपदी के पास कुछ उन्हें प्रदान करने के लिए नहीं था। तो वो एक ऋषि धौम्य नाम के ऋषि के पास गईं। उन्होंने उनको कहा कि आप सूर्य की पूजा कीजिए, और उसी के साथ कर्ण ने, जिनके पिता सूर्य माने जाते हैं, उन्होंने भी उनकी पूजा की। अंत में इस त्योहार के हम विशेष पहलू और सभ्यता पे असर
हम उस पे वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले समावेशिता, व्हिच स्टैंड्स फॉर सिंप्लिसिटी। ये बहुत ही सरल पर्व माना जाता है। इसमें कोई भी पुरोहित की ज़रूरत नहीं होती। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रीस्ट। और उसके साथ-साथ इस पे सिर्फ़ आपके पास आत्म अनुशासन और भक्ति होनी चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन एंड डिवोशन। उसके बाद ये जो त्योहार है, बहुत ही सरल और सुलभता से भरा हुआ है, क्योंकि इसमें सिर्फ़ मौसमी उत्पादन, जैसे उस मौसम में जो वस्तुएँ, जो पदार्थ पैदा किए जाते हैं, जो फल-फूल होते हैं, उसी का इस्तेमाल करना होता है। तो ये जो पर्व है, ये जो उत्सव है, ये भक्ति के आधारित है, ये भव्यता के आधारित नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन डिवोशन, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन मटेरियलिज़्म। उसके बाद हम चर्चा करेंगे सामुदायिक सहयोगिता के बारे में। तो इसमें क्योंकि कोई भी किसी भी जाति का जो प्राणी है, वो भाग ले सकता है। तो वेरियस कम्युनिटीज़ दे कम टुगेदर। वो नदी के तटों को की सफाई करते हैं, वहाँ की सड़कों पे जो भी आयोजन है वो करते हैं, और जो भी विशेष मौसमी पदार्थ है, उत्पादन है, जो निवारण है, उसकी वो तैयारी करते हैं। और आखिर में सबसे जो ज़रूरी इसका मूल्य है, वो है प्रतीकात्मकता, दैट इज़ सिम्बोलिज़्म। तो उसमें ये है कि इसका जो मेन उद्देश्य मनाने का है कि भगवान या देव की नज़रों में, इन द आइज़ ऑफ गॉड एवरीवन इज़ सीन एज़ इक्वल। ओके? और उसमें ज़िंदगी या जीवन के जो, इट इज़ अबाउट सस्टेनिंग द लाइफ साइकिल। उसमें ये कहा जाता है कि जो अगर सूर्य अस्त भी हुआ है, उसका सूर्य उदय भी होगा। तो ये हमारे पास जो है छठ की संक्षिप्त में चर्चा हमने की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का व्याख्यान आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।